नहीं वो नहीं, वो लोकल नो यार, वो नहीं है लोकल। फिर ये गैर कानूनी काम करने वाले पुलिस अफसर और इंतज़ामिया के जो अफसर हैं वो कानून की गिरफ्त में आना शुरू हो गए हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि 2 जजमेंट्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जो सरबराही में बेंच है, उनमें से एक ये कि जो MPO है उसको काला कानून करार दे दिया है, उसके तहत कार्रवाई ना करें। और दूसरी जजमेंट उनकी ये है कि जो जेल भेजने वाले हैं इनको भी जेल में रखना चाहिए, जाके लोगों को उठा के अंदर बंद कर देते हैं। इस तरह से पता लगता है जिस तरह कोई ये गए हुए हैं किसी जगह किसी को गुलाम बनाने के लिए। तो इसलिए जो पुलिस और इंतज़ामिया के लोग हैं उनको आंखें खोलनी चाहिए। गैर कानूनी बात हमारी भी नहीं माननी चाहिए, किसी और की भी नहीं माननी चाहिए। और कानून के मुताबिक जब तक कानून के नीचे सारे नहीं आएंगे रियासत तरक्की नहीं कर सकती। जो मर्ज़ी आप कर लें, वो सारा मेकअप होगा, और मेकअप बारिश होती है उतर जाती है, आपने देखा है कई दफ़ा उतरा हुआ लोगों का। तो इसलिए जो असल इशू है वो ये है कि परवेज़ इलाही डटे हुए हैं। अब मैंने इमरान खान से भी मुलाकात की थी, उन्होंने भी परवेज़ इलाही साहब के बारे में पूछा था, फिर कुछ बातें थी, पार्टी मैटर्स के ऊपर भी हमने गुफ्तगू की है। तो मंडे को इनकी बेल है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और दूसरा ये कि इनको मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा जाता है। आज हमने दरख्वास्त करके जज साहब ने वादा किया है कि इनको जो अडयाला जेल है, हालांकि उन्होंने ख़ुद कहा कि मेरा मुखालिफ है जो वहाँ पे CM है, इसके बावजूद वो एक रेगुलर जेल जिसमें होते हैं कस्टडी में रखना चाहिए। इमरान खान को भी शिफ्ट करना चाहिए फौरी तौर पे, वहाँ कोई जवाज़ नहीं है उनको अडयाला जेल में रखने का, उनको शिफ्ट करना चाहिए। पिंडी की नोटिफाइड जेल है इन अदालतों के लिए, वहाँ रखना चाहिए। केस नहीं है जी, उसी तरह की जो उनकी परसिक्यूशन हो रही है। चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ डटे हुए हैं और उसकी उन्हें सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन ये सज़ा नहीं है। आवाम की नज़रों में जो इमरान खान के साथ खड़ा है, अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ होता है तो ये फिर उसकी प्रमोशन है, ये उसके लिए सज़ा नहीं है। नंबर 1 आवाम की नज़रों में। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें मैंने अदालत के अंदर कहा कि इस केस में 2 तरह के लोग थे। एक जो नामजद यानी जिनका नाम FIR में लिखा हुआ था, 6 महीने पहले की FIR है, उनको सबको कबल अज़ गिरफ्तारी तकरीबन मैंने करवाई, इमरान खान समेत बाकी लोगों की। और जो दूसरे लोग थे वो जिनको वर्कर्स को और ऐसे लोग जिनको लिखा हुआ था गुमनाम, वो उठा के ले जाते रहे, उन सबको डिस्चार्ज कर दिया तकरीबन इस अदालत ने। मैंने तो डिस्चार्ज मांगा था, लेकिन जज साहब ने डिस्चार्ज करने के बजाय उनका जो फ़िज़िकल रिमांड था वो ख़त्म कर दिया। और उसके लिए मैंने शाह महमूद कुरैशी का जो केस किया था उसमें जो प्रिंसिपल है वो मैंने उनके सामने रखा कि कंपेलिंग ग्राउंड्स होने चाहिए। ग्राउंड ही कोई नहीं है। कल खान साहब की ज़मानत है साइफर केस में, तो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है इसमें? केस ही कोई नहीं है, ये केस नहीं है, ये बहाने हैं सारे। इसके बावजूद आपने देखा कि पाकिस्तान को जिन्होंने जहाँ पे पहुँचा दिया, आज आटा नहीं है, आज मट्टी का तेल नहीं है, आज बच्चों का दूध नहीं है, आज स्कूल की फ़ीसें नहीं हैं, आज गैस नहीं है, आज चीनी नहीं, कहाँ पर पहुँच गया सारा कुछ? पहुँचाने वाले किधर हैं? बाप बेटा भी मुल्क में नहीं है, मौलाना भी मुल्क में नहीं है, शरीफ भी मुल्क में नहीं है, उनके समधी भी मुल्क में नहीं है, और उनकी नस्लें भी नहीं है। ये मैं आपके ज़रिए से, आप यंग लोग, मैं पूरे पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ, इनको पहचानो, इनकी शक्लें पहचानो, इनकी जमातें पहचानो, इनके इंतखाबी निशान पहचानो, इनको शिकस्त दो, बुरी शिकस्त दो, वोट के ज़रिए से इनसे बदला लो। इलेक्शन होना है, कोई भी नहीं रोक सकता, आज नहीं तो कल हो जाएगा, 90 दिन के अंदर होना चाहिए। सारे पाकिस्तान के वकला खड़े हो गए, मैं उनके साथ हूँ। तो इसलिए इनको शिकस्त देनी चाहिए। ये पाकिस्तान को चरागाह समझते हैं, लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, यहाँ से पैसे उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। रहो ना, मेरे साथ इधर खड़ा हो ना, शहबाज शरीफ खड़ा हो सकता है आके इधर, नमाज आओ ना वापस, 33 दिसंबर को भी नहीं आएगा।